हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की बोलियां। आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। मध्य प्रदेश में बोलियों के से पहले हम जानते हैं विश्व में लगभग 7,000 भाषाओं को 10 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इसमें से भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार हैं। इसमें पहला है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। इसमें हम जानते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार का लगभग 74% इसी भाषा परिवार में हमारी अधिकतर भाषाएं आती हैं। लगभग 74% इनका परसेंट है। इसमें हमारी प्रमुख बोली जो कि हिंदी है, मध्य प्रदेश और भारत की प्रमुख बोली हिंदी, यह भी भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की बोलियां। मध्य प्रदेश भी एक हिंदी भाषी राज्य है, जहां हिंदी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, किंतु इसके विभिन्न भागों में बुंदेली, मालवी, बघेली, निमाड़ी और ब्रज आदि बोलियां बोली जाती हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। बोली भाषाई विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध किसी क्षेत्र विशेष में लोक भाषा के रूप में किया जाता है। हमारे यहाँ बोलियाँ लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख बोलियाँ हैं बुंदेली, मालवी, बघेली, ब्रजभाषा, निमाड़ी। बुंदेली का क्षेत्र है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, विदिशा और रायसेन, अर्थात पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र। वही मालवा क्षेत्र इंदौर, देवास, धार, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर आदि जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। बघेली भाषा क्षेत्र है सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल। वही ब्रज भाषा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लगे हुए प्रमुख क्षेत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि में प्रमुख रूप से बोली जाती है। निमाड़ क्षेत्र खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके अतिरिक्त है गोंडी भाषा। गोंडी बोली छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी गोंड जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। कोरकू होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदा घाटी क्षेत्र, कोरकू बोली क्षेत्र आ जाएगा। भीली, झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र प्रमुख स्थान रखते हैं। इसे हम इस प्रकार मैप से भी समझ सकते हैं। ब्रज भाषा उत्तरी मध्य प्रदेश, बघेली बघेलखंड क्षेत्र, गोंडी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र, कोरकू नर्मदा घाटी क्षेत्र, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। वहीं निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र, भीली, झाबुआ, अलीराजपुर बाहुल्य क्षेत्र है और मालवी संपूर्ण मालवा में बोली जाती है। आइए देखते हैं इनसे संबंधित अन्य बातें। सर्वप्रथम है बुंदेली। यह हमने अभी देखा था। बुंदेलखंड क्षेत्र सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, विदिशा और रायसेन आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका विकास पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी उपबोलियां हैं पवारी, लोंधाती और खटोली। इसका नामकरण, बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। बुंदेली साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध बोली रही है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं केशव, पद्माकर, ईसूरी, लाल कवि, गंगाधर व्यास आदि। इन्होंने अपने साहित्य में बुंदेली बोली का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन
महेश कटारे सुगम जी द्वारा किया गया है। यह सागर क्षेत्र से संबंधित है और इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन महेश कटारे सुगम प्रमुख नाम है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट है मालवी बोली। यह मालवा बाहुल्य क्षेत्र मालवा में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। चूँकि राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, जैसे हम मैप में देख सकते हैं, मालवा राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, अतः मूल राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोली में शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और मारवाड़ी से संबंधित है। राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी से इसका संबंध है। शब्द भंडार की दृष्टि से इसमें बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी इन सभी का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। चूँकि यह क्षेत्र बुंदेलखंड, गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है, अतः इनका प्रभाव भी मालवा में देखा जा सकता है मालवी भाषा पर। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा। वहीं डॉक्टर कृष्णलाल हंस इसे पश्चिमी हिंदी मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी में रखा, वहीं डॉक्टर कृष्णलाल हंस इसे पश्चिमी हिंदी मानते हैं। नरहरि पटेल प्रमुख व्यक्तित्व है। मालवी बोली से संबंधित इनका जन्म सैलाना रतलाम में हुआ था। 2 जनवरी 1934 को कर्मस्थली रही है इनके इंदौर। नरहरि पटेल एक वक्ता, कवि, रंगकर्मी तथा लोक गायक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। नाट्य संघ तथा यवनिका नामक संस्था से लगभग 40 वर्षों से जुड़े रहे हैं। नाट्य संघ और यवनिका से थोड़ी घनी नई दुनिया में प्रकाशित मालवी को मुद्रित साहित्य की भाषा बनाया है नरहरि पटेल। मालवी बोली से प्रमुख संबंध रखते हैं नरहरि पटेल जी। नेक्स्ट देखते हैं बघेली। बघेलखंड क्षेत्र सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली का विकास पूर्वी हिंदी की बोली से बघेली का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसकी उपबोलियां हैं तिरहरी और गरोहा। बघेली शब्दकोश का संकलन श्रीनिवास शुक्ल सीधी से संबंधित व्यक्ति हैं। इन्होंने बघेली शब्दकोश का संकलन किया है। साहित्य की दृष्टि से बघेली को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला है, फिर भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है महाराज विश्वनाथ सिंह। इन्होंने परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश, इसके अतिरिक्त बघेली में कुछ लोकगीत और लोक कथाओं का भी सृजन हुआ है। महाराज विश्वनाथ सिंह ने परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश साहित्य में बघेली बोली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जानते हैं हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा है। तो यह मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ प्रमुख क्षेत्र ग्वालियर, भिंड और मुरैना इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज का विकास ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है। इसका साहित्य सृजन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रही है। ब्रजभाषा का प्रयोग सूरदास, मीराबाई और रसखान ने प्रमुख रूप से किया है अपने साहित्यों में। नेक्स्ट है निमाड़ी। निमाड़ी खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। निमाड़ी बोली में साहित्य का पर्याप्त सृजन हुआ है। प्रसिद्ध साहित्यकार संत सिंगाजी रहे हैं निमाड़ में। निमाड़ी साहित्य का सृजन पुस्तक श्रीराम परिहार का नाम आता है। निमाड़ी साहित्य के इतिहास पुस्तक का संकलन किया है। वही इन्होंने एक प्रमुख संकलन कहे जन सिंगा, इनका प्रमुख संकलन है। इस बोली पर मुख्यतः मालवी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी भाषाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। चूँकि निमाड़ी क्षेत्र में
इसके आसपास के जो क्षेत्र रहे हैं उनका प्रभाव भी इस पर पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय बोलियां। जनजातीय बोलियां देख सकते हैं भीली, कोरकू और गोंडी। भील बाहुल क्षेत्र झाबुआ अलीराजपुर में बोली जाती है। भीली भाषा का संबंध भारतीय आर्य परिवार की भाषा रही है। यह ऐसे ही देखें गोंडी मुख्य रूप से इसका क्षेत्र देखा जाए तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, डिंडोरी आदि प्रमुख क्षेत्र रहे हैं गोंडी बोली के। कोरकू का भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। इसकी एक शाखा है मुंडा शाखा, इससे संबंधित है कोरकू। यह मुख्य रूप से होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में बोली जाती है। आइए देखते कुछ अन्य चीज़ें। इसमें कुछ मिश्रित भाषा परिवार क्षेत्र देखें हम। हिंदी और उर्दू मिश्रित क्षेत्र यह बोली जाती है भोपाल, सिरोंज और बुरहानपुर में। वही बुंदेली और बघेली मिश्रित भाषा क्षेत्र है जबलपुर में बुंदेली और बघेली का मिश्रण